नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि हम गांव गए थे, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हमारे बारे में कुछ-कुछ जान रहे थे। तो वो पूछ रहे थे कि आप क्या करते? तो उसके बारे में हम बता रहे थे। तो हमें एक बेसिक पॉइंट में पता चलता है कि जो टाउन का जो म्यूचुअल फंड है और विलेज में जो म्यूचुअल फंड है, उसका क्या ट्रेंडिंग है। टाउन में म्यूचुअल फंड और विलेज में म्यूचुअल फंड का क्या ट्रेंडिंग है, उसी पे हम आज क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम टाउन में हमारे जो आदमी है, जो टाउन टाउन में जो जानते हैं, शहर में लोग जो लोग रहते हैं, वो म्यूचुअल फंड के कितने करीब है और क्या क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टाउन वाले हैं वो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो SIP से करे या लमसम से करे, 100 रुपये से करे या 10,000 करे, 20,000 करे, लेकिन वो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। 90% लोग क्या है कि लोग 90% लोग क्या कर रहे हैं, टाउन में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो लोग ये चीज के बारे में पता करें कि टॉप म्यूचुअल फंड कौन है, कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहा है, कौन सा जो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रिटर्न दिया अभी तक, उसका पास रिटर्न क्या है। तो वो बारे में उसके बारे में क्या करें, लोग रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा चीज ये उन लोग देख रहे हैं, टाउन वाले लोग, कि जो म्यूचुअल फंड का जो स्कीमें होती है उनको क्या रेटिंग है। ज्यादा रेटिंग वाले पे ज्यादा लोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो कम रेटिंग है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो टाउन में जो लोग हैं वो थोड़ा एजुकेटेड है, उसमें से क्या है कि सारे फंड को क्या करते हैं, रेटिंग देखते हैं। उनका रेटिंग में चेंजेस कब कब आता है वो भी चीज उन लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसके बाद में क्या आता है कि पास रिटर्न, बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीमें जो 20 साल 25 साल 30 साल हो गया है, उनका रिटर्न देखते हैं कि उनका पास रिटर्न कितना था और अभी प्रेजेंट में रिटर्न कितना हो रहा है। तो वो रिटर्न वो रिसर्च करने के बाद क्या करते हैं, उन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद में क्या कि जो म्यूचुअल फंड का स्कीमें हैं, उनका फंड मैनेजर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। वो फंड मैनेजर क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड चलाता है, जो स्कीम चलाता है, जो मैनेज करता है, उसको फंड मैनेजर बोलते हैं। ये पहले वीडियो में हम बता दिए हैं। उसका फंड मैनेजर का स्टेटस क्या है, क्या वो कोई किसी केस वेस में है, या कोई उनका इशू है, या कोई उनका उनका उनके प्रोफाइल में कोई इशू है या नहीं। उनको देखने के बाद क्या करते हैं, उन लोग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो फंड में, म्यूचुअल फंड में। उसके बाद में क्या है कि वो लोग ये भी देख रहे हैं, टाउन वाले लोग, कि जो म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन क्या है, मतलब कि वो फंड किधर किधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एनर्जी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, या फाइनेंशियल सेक्टर है, या बैंकिंग सेक्टर है, या IT सेक्टर है, कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये भी देख के उन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये हो जाता है कि जो मेंटलिटी है टाउन वाले लोगों का, ये मेंटलिटी पे उन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सब आ जाते हैं हम गांव वाले। जब हमें गांव जाने के बाद ये पता चलता है, तो गांव वाले जो म्यूचुअल फंड है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, उनका मेंटलिटी क्या चल रहा है माइंड में। सबसे पहले उनको देखिए, लंबे टाइम तक उन लोग आधार अपडेट नहीं किए हैं। आधार जैसा चल रहा है, जैसा गवर्नमेंट दे दिया वैसा चल रहा है, लंबे टाइम तक आधार अपडेट किया ही नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, गवर्नमेंट हमें पहले अलर्ट किया था, क्या किया था कि आधार और पैन लिंक करना जरूरी है। लेकिन अभी भी हमारे जो गांव में है, जो गांव के लोग हैं, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनका आधार कार्ड वोटर ID कार्ड से और उनको कोई सर्टिफिकेट से बना है, उनका आधार जो पैन कार्ड बना है, तो आधार पैन लिंक नहीं है। तो गवर्नमेंट ये नोटिस लाया था कि आधार और पैन आपको लिंक करना क्या है, जरूरी है। अगर आप नहीं लिंक करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या है कि आपको म्यूचुअल फंड के लिए आधार और पैन लिंक करना जरूरी है। अगर नहीं लिंक करते हैं तो क्या होता है कि आपका अभी भी तो क्या है कि म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ना ही म्यूचुअल फंड का अकाउंट मतलब आप फोलियो क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन आने वाला दिन में आपका बैंक का भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो एक चीज अपडेट कर लीजिए कि जिनका जिनका आधार और पैन लिंक नहीं है वो लिंक कर ले। अगर किसी को जानना है कि क्या आपका लिंक है या नहीं, तो इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं अपना आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर डाल के कि क्या आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है या नहीं। दूसरा चीज में क्या है कि आधार में नंबर लिंक नहीं किए हुए अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, आधार में उनका नंबर लिंक नहीं है। जब उनको कभी इमरजेंसी आता है, कि जब उनको आता है कि नहीं लिंक करना जरूरी है, तो क्या है उनको जबरदस्त वो आधार में पैन लिंक करते हैं। लेकिन अभी भी लोग हैं गांव में, रूरल एरिया से, जो क्या है कि आधार में नंबर ही लिंक नहीं किए। उसके बाद में म्यूचुअल फंड आता है, तो उसमें ये टाउन वाले लोग ये रिसर्च कर रहे हैं, उन लोग ये पता कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं है।
ठीक है, क्योंकि उनके लोकल कंपनी, मतलब क्या है कि गांव में बहुत सारे लोकल कंपनी आता है और वो क्या करता है, कोई ना फंड या कोई भी स्कीम ला के उन लोग को क्या करता है, ट्रैप, उनको जाल में फंसा देता है। तो उसी के डर से म्यूचुअल फंड का पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग। ऐसा उन लोग को इनका उनका मेंटलिटी चल रहा है। एक हमें केस में ये भी चल रहा है कि एक गांव वाला आदमी हमें ये बोला है कि भैया हम घर में एक बड़ा सा घड़ा रखे हैं और जो भी पैसा कमाते हैं वहां पे पैसा रखते हैं। तो क्या उनका अब ये इन्वेस्टमेंट के नाम से, पैसा इनको कहीं कहीं लगाने के नाम से वो माइंड में उठा खत्म कर दिए, क्योंकि वो पहले से इतना डरे हुए हैं, मतलब जले हुए हैं कि जले पे वो अगर वो नहीं चाहते कि फिर से हम कहीं जले, तो ये हो जाता उनका। दूसरा क्या है कि मतलब जो अभी एक सिस्टम आया है कि आपको बहुत सारे बैंक में री केवाईसी करना है, तो री केवाईसी करके क्या कर रहे हैं उन लोग, अपडेट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जानकारी नहीं होने के कारण क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में स्टेप भी नहीं रख रहे, उधर ध्यान भी नहीं रख रहे। लेकिन इधर के लोग, जो शहर वाले लोग हैं, अपना लाखों के इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों बना रहे हैं। टाइम लेता है, म्यूचुअल फंड गारंटी नहीं देता है कि आपको रिटर्न इतना देंगे हम, 10%, 20%, 50%। लेकिन जब हम उनका हिस्ट्री से ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं तो क्या है कि 12 से 15% के बीच में रिटर्न देखा गया है। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टमेंट। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का भी गारंटी नहीं देता है। तो ये लोग अमीर से अमीर बन रहे हैं और ये लोग अमीर से मतलब गरीब नहीं बन रहे, लेकिन जिस लेवल पे उनका जो बढ़ने का जो एक चाल है वो बहुत स्लो है। इसलिए अगर ये सारा चीज आपको नहीं समझ में आता है तो हमारा नंबर है जहां पे आप कांटेक्ट करके म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग कर सकते हैं। HDFC में क्या होता है कि एक आपका अच्छा ऑप्शन देता है कि मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको सीखने को मिलता है। सीखने के बाद में क्या है, अगर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं सही है, तो क्या है कि पैसा और इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो सारा कमांड, ये 100 रुपये पे सारा कमांड आप पर रहेगा, आप ये पैसे निकाल सकते हैं या वहीं पे छोड़ सकते हैं। तो हमारे एक नंबर है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। वहां पे आपको बताएंगे कि आपको किस जगह पे किस टाइम में इन्वेस्टमेंट कितना करना है। और अभी थोड़ा मार्केट डाउन चल रहा है, इलेक्शन की वजह से कुछ ग्लोबल इशू है और कुछ हमारे पॉलिटिकल इशू है हमारे कंट्री में, जिसके कारण मार्केट डाउन जा रहा है। हो सकता है आगे जाएगा। इसलिए अगर किसी को लमसम करना है, हमारे जितने भी क्लाइंट्स है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो मेल या जिम अपना DM कर सकते हैं हमारे नंबर पे। तो आज का हमारा जो बेसिक पॉइंट यही है। नेक्स्ट वीडियो में अगला कुछ अपडेट हम लेके आएंगे जहां पे आपको म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल सेक्टर के जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहें और एक अच्छे नागरिक बने। जय हिंद।